जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निजी एम्बुलेंस संचालकों का गुंडई का मामला सामने आया है, जहां एक मरीज के परिजनों को सस्ते में एम्बुलेंस उपलब्ध कराना एक युवक को उस वक्त महंगा पड़ गया जब निजी एम्बुलेंस संचालकों ने युवक से मारपीट कर उसकी वृद्ध मां की जान ले ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक नरसिंहपुर जिले की रहने वाली फूलाबाई अहिरवार को लीवर से संबंधित बीमारी के चलते उसके बेटे हेमंत ने 12 मार्च को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां फूलाबाई का अस्पताल के वार्ड नंबर 16 में इलाज चल रहा था। बीती रात फूलाबाई के बगल वाले बेड पर भर्ती मरीज की मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों को शव ले जाना था, जिसके लिए निजी एम्बुलेंस संचालक 8,000 रुपए मांग रहे थे, लेकिन मृतक के परिवार के पास उतने पैसे नहीं थे। लाश ले जाने परेशान परिजनों ने हेमंत से मदद मांगी। हेमंत ने अपने किसी परिचित से बात कर 4,000 में एम्बुलेंस करा दी। बस इसी से एम्बुलेंस संचालक और अस्पताल में काम करने वाले ठेका कर्मी नाराज हो गए और हेमंत के साथ मारपीट शुरू कर दी। बेटे को पिटता देख वार्ड में भर्ती फूलाबाई चिल्लाने लगी। फूलाबाई को चिल्लाते देख कुछ लोगों ने फूलाबाई को पैरों से कुचला, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले, जिसके बाद मेडिकल अस्पताल ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हेमंत की शिकायत पर जाँच शुरू कर दी है। मेरी माता जी को लीवर प्रॉब्लम थी। हम लोग इससे पहले आए हुए थे, ठीक हो गए थे, और अभी भी आईसीयू से हम बाढ़ में आ गए थे, ठीक हो गई थी हमें। क्या हुआ था कल घटना? कल घटना हुई कि मैं एक बगल में एक दादाजी थे, तो उनकी सिस्टर की डेथ हो गई थी। तो वो सिस्टर नहीं, सॉरी, उनकी भांजी थी, भांजी की डेथ हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी। तो उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। तो एक भैया आए, उनने बोला कि हाँ, तो 8,000 रुपये लेंगे, 8,000 रुपये लेंगे, 8,000 में होगा। तो दादाजी मेरे पास आए, बेटा कि 8,000 मांग रहा, ज़्यादा है, इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं दादाजी, मेरे एक नंबर है मेरे पास, आप उससे बात कर लो, शायद कम ले लेगा। तो दादा ने बोला ठीक है। तो बात कराई तो उसने 4,000 बोला, तो दादाजी ने 3500 रुपये में वो बुक कर ली। इसी कारण वो लोग आए मेरे से, और मेरे से एक कितने लोग थे? 15-16 लोग थे सर। वो आए हुए और मेरे पे मारना शुरू कर दिया। तो मैं इस साइड से उस साइड में भागा, तो मेरे पीछे दौड़ गई। तो मेरी माता जी थी, तो उनके ऊपर चढ़ गए, तो उनके मुंह में से ब्लड आ गया और वो शांत हो गए। वार्ड बॉय थे और एम्बुलेंस वाले थे। क्या चाहते हैं सर, मैं जो न्याय होता है एक कानून के हिसाब से वो होना चाहिए, और ये कभी भी ऐसा कभी लाइफ में कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब ऐसे में पेशेंट कैसे आएंगे? हम दोबारा आएंगे क्या इधर? हम नहीं आएंगे। हम क्यों आएंगे? जब जो व्यक्ति एक हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा मैटर बना सकते हैं, तो फिर व्यक्ति नहीं आ सकता। वहीं घटना के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड पर है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने इसे लेकर इन मेडिकल कॉलेज सीएमएचओ और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। कलेक्टर ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से बातचीत की है। साथ ही एसडीएम को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल परिसर समेत सभी सरकारी चिकित्सालयों में एम्बुलेंस की रेट लिस्ट चस्पा की जाए और इसका कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के दौरान शासन की तरफ से बाकायदा रेट लिस्ट जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि निजी एम्बुलेंस संचालकों के किसी भी सिंडिकेट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग बात करेंगे। वैसे मेरा इमीडिएटली मॉर्निंग में ही मेरा डीन से ना मैंने इसका विस्तृत से ना डिटेल भी लिया है। मैंने अभी एसपी साहब से भी डिस्कशन किया है। मैंने एसडीएम का भी डायरेक्शन दिया कि वो वहाँ जाके ना इसको तत्काल व्यवस्था ना दे के, उसमें 2-3 इश्यूज़ हैं, उसका हम एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन को बैठ करके इसको रिजॉल्व करना होगा। आई थिंक 2 चीज़ें हैं कि एक निजी एम्बुलेंस है वो मेडिकल कॉलेज कैंपस में खड़ी होती है, बिल्कुल वो अलाउड नहीं है। तो उसके लेकर हमको ना प्रॉपरली हम ज़रूरी पड़े तो 144 आर्डर्स भी ना जारी करने के लिए कहा गया है। तो उसका है ना मतलब है ना सही व्यवस्था होना चाहिए कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट कैंपस में वो आ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आई थिंक उतना टाइम है कि मतलब है ना पेशेंट्स को पिकअप करना या फिर उनका ड्रॉप करना है। उसके अलावा परमानेंटली उनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैंपस में ही ना, वेदर इट इज़ मेडिकल कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, वहाँ है ना उनको संचालित करने के लिए अनुमति नहीं है। 1 दूसरे ये भी है ना हमारी नॉलेज में आया है कि इस पर्टिकुलर है ना इशू में भी उसकी लेकर ही विवाद था रेट के लेकर।
मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कोविड के दौरान स्पष्ट है ना एम्बुलेंस की रेट्स है ना निर्धारित किया गया है। मैंने सीएमएचओ को डायरेक्शन दिया है, इवन आरटीओ साहब को भी डायरेक्शन दिया है। उस रेट को लेकर वापस है ना पुनः प्रेस में दे, पब्लिश करें। जरूरी पड़े तो हम एम्बुलेंस एसोसिएशन है या फिर उन लोगों के साथ है ना मीटिंग भी लेंगे, उसको है ना प्रॉपर चस्पा करने के लिए भी बोलेंगे और ज़्यादा रेट ना ले। और ये भी है ना इस मैटर पे समझ में आया कि कुछ एसोसिएशन सिंडिकेट टाइप का बना करके ना पर्टिकुलर एम्बुलेंस, पर्टिकुलर हॉस्पिटल, ये सारे व्यवस्था ना पूर्ण रूप से अवैध है, इलीगल है। ऐसे व्यवस्था बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका है ना कोई भी है ना संचालन है वो है ना पब्लिक इंटरेस्ट पे और है ना पेशेंट के इंटरेस्ट पे भी है ना मतलब हमको इस व्यवस्था को सुधारने में ना ध्यान देना पड़ेगा। आई एम श्योर मतलब एक रिपोर्ट हम लोग एसडीएम से लेंगे और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बाइट करके कितने भी इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे।